आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है? किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द की निश्चितता को दर्शाता है। आपने प्राय देखा होगा ए, एन अथवा द शब्दों के पहले लगता है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं हम कि किसको कहाँ लगाएं। आर्टिकल, जिसे हिंदी में उपपद कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी कि जब कोई शब्द ऐसे हैं जिनमें अनिश्चितता है, वहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। इसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। ए अथवा एन का अर्थ होता है एक, इसलिए शाब्दिक अर्थ तो एक से नहीं लिया जाता, लेकिन इनको वहीं प्रयोग किया जाता है जहां शब्द एक को या नाउन एक को इंगित करता है, अर्थात काउंटेबल होता है, जिसे गिन सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर गिना नहीं जा सकता, तो ए वाटर कभी यूज नहीं हो सकता। वाटर के पहले ए नहीं यूज होगा। लेकिन मैन, बुक गिने जा सकते हैं, तो इनके पहले ए मैन, ए बॉय, ए बुक यूज होगा। इस प्रकार से काउंटेबल जो शब्द होंगे, नाउन होंगे, उनके पहले ए अथवा एन लगता है। द निश्चित किसी शब्द के पहले लगता है। अब हम समझेंगे कि कहाँ निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आइए इसको आज हम आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। साधारणतः ये समझ लें कि ए अथवा एन जिनका अर्थ एक होता है, इनका प्रयोग अर्थात इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। सिंगुलर यानी एक होना चाहिए और काउंटेबल होना, जो गिना जा सके। वाटर के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते। उदाहरण के लिए आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। यहाँ बॉय काउंटेबल है इसलिए ए लगा है। आई सॉ एन आउल, यहाँ मैंने एक उल्लू देखा, तो उल्लू के पहले भी काउंटेबल आर्टिकल यानी एन लगा है। एन क्यों लगा, यहाँ ए क्यों लगा, आगे देखते हैं, हम इसके बारे में समझेंगे। ये एकदम साधारण सी बात है, इसके बारे में बताया जा चुका है पहले भी आपको कि एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले करेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण बोलने पर हिंदी में स्वर आता है। हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ आदि होते हैं। जैसे आउल, आउल आ से शुरू हो रहा है बोलने में, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ है। बॉय, बॉय ब से शुरू हो रहा है बोलने में, ब व्यंजन है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से डेफिनिट आर्टिकल निश्चित शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। अब इनके कुछ रूल्स पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रथम रूल को हम देखते हैं। जब काउंटेबल नाउन पहली बार चर्चा में आए तो वहां पर ए अथवा एन अर्थात इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, और जब उसकी चर्चा फिर हो यानी पहले से उसकी जानकारी है, तब वहां पर डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन एप्पल, मैंने एक सेब देखा। द एप्पल वाज स्वीट, वह सेब मीठा था। तो सेब के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए मैंने पहले बताया आई सॉ एन एप्पल, मैंने एक सेब देखा। एक कहा क्योंकि सेब की चर्चा पहले नहीं हुई थी, लेकिन अब चर्चा हो चुकी, इसलिए अब उसका स्वाद जब बता रहे हैं तो हम द लगा के बोल रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखते हैं, आई सॉ अ लायन, मैंने एक शेर देखा। द लायन वाज रोलिंग, पहली बार शेर की चर्चा हो रही तो ए लगा रहे हैं। काउंटेबल नाउन के पहले ए अथवा एन लगाएंगे। यहाँ एन लगाया, यहाँ ए लगाया। और जब दोबारा उसी के बारे में फिर बता रहे हैं, शेर दहाड़ रहा था, तो वहां पर ए नहीं लगाया बल्कि द लगाया। इस तरह से कोई भी अजनबी मिलता, हिंदी में भी हम बोलते हैं मैंने एक आदमी देखा। एक तब कहते हैं जबकि उसके बारे में पहले से चर्चा न हुई हो।
अगर वो हमारा परिचित है, कोई रिश्तेदार है, कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है जिसको हम जानते हैं, तब ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने एक दोस्त देखा, तब सीधे कहेंगे मैंने अपने दोस्त को देखा। तो इस प्रकार से जिसको पहले से जानते हो उसके पहले द लगाएंगे, और जिसकी चर्चा पहले से ना हुई हो उसके पहले ए अथवा एन लगाएंगे। अभी जो हमने बताया इसके अपवाद भी हैं, आपको गौर करना है। कभी कभी काउंटेबल नाउन के पहले ए तो लगा होता है, लेकिन ए का अर्थ एक नहीं बल्कि आल से होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखें, हम कहते हैं अ वुमन हैज नो मस्टैच, नारी को मूंछ नहीं होती। तो नारी को मूंछ नहीं होती अर्थात सभी नारियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश में अ लगाते हैं, अ वुमन हैज नो मुस्टैच या द वुमन हैज नो मुस्टैच, दोनों ही चलेगा और दोनों का ही अर्थ वही, चाहे ए वुमन है या द वुमन है, इसका अर्थ यही हुआ कि ऑल वुमेन, सभी नारियों को। इस तरह से ए एन या द कभी कभी संपूर्ण जाति को इंगित करते हैं। तो ये भी समझने की बात है कि एक कहा तो जाता है लेकिन एक का अर्थ नहीं लिए रहता। इस प्रकार से हमेशा नहीं होता, कभी कभी ये सिंगल के लिए भी यूज होता है। जैसे देखें, आई हैव काउ, मेरे पास एक गाय है। यहाँ एक गाय किसी विशेष एक ही गाय के लिए कहा जा रहा है। द काउ इज वेरी जेंटल, गाय बहुत सीधी सादी है, उसी गाय की चर्चा हो रही है, इसलिए दोबारा द लगाया। तो यहाँ पर एक अर्थ एक में ही है, इसलिए ये भी आप ध्यान देंगे कि एक अर्थ एक के लिए भी होता है और आल के लिए भी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी के उच्चारण पर गौर करेंगे ए और एन के प्रयोग के लिए। जैसे ए यूरोपियन, यहाँ यूरोपियन, यूरोपियन, यहाँ यह शब्द से शुरू हो रहा है, यह शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगा। जबकि इंग्लिश में देखने में प्रारंभ में वावेल है, ई है। ऐसा प्रायः कह दिया जाता है कि जो शब्द वावेल से प्रारंभ हो अर्थात ए, ई, आई, ओ और यू से, उनके पहले ही एन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप प्रोनाउंसिएशन पर गौर करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में वावेल आ रहा है, हिंदी का देखें तब तो आप एन लगाएं, अन्यथा जैसे होटल, होटल भी एक मजेदार चीज है। होटल हाथ से शुरू हो रहा है, लेकिन शायद आप जानते हो कि पहले होटल को ओटल कहा जाता था, अंग्रेज लोग, या हिस्टोरिकल को हिस्टोरिकल बोलते थे। पहले हिस्टोरिकल बोलते थे, हम्बल को हम्बल बोलते थे, या होटल को होटल बोलते थे। तब जब ऐसा बोला जाता था तब इनके पहले एन लगता था, इसलिए पुरानी पुस्तकों में या पुराने लिखावटों में कहीं आप शायद पाएंगे होटल के पहले एन लगा। तो शब्दों में धीरे धीरे बदलाव आ जाता है उच्चारण में, बोलचाल में। तो जब जैसा बोलचाल में उच्चारण हो रहा है वैसा ही हम उनके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। जब होटल को अब ह से बोलते हैं इसलिए ए लगाते हैं। इंडियन हिंदी के ई से शुरू हो रहा है उच्चारण, इसलिए एल लगाया। एसडीओ भी एस, आप एस बोलते हैं, एस से शुरू हो रहा है, एसडीओ ए आ रहा है प्रारंभ में, इसलिए एन लगाया। इसी तरह से एमएलए, एम, यहाँ उच्चारण देखें ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ भी एन लगाया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, जहां भी उच्चारण, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोनाउंसिएशन की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन की जानकारी नहीं है, गलत उच्चारण करते हैं,
तो आप आर्टिकल का भी गलत प्रयोग कर देंगे। लेकिन गौर करें, उच्चारण को जाने। पुराने उच्चारण पहले जो हम्बल को हम्बल बोलते थे, हिस्टोरिकल बोलते थे या होटल बोलते थे तो एन लगता था। अब ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हिंदी के उच्चारण स्वर से हो रहे हों तो एन का प्रयोग करें, और व्यंजन से हो रहे हों तो ए का प्रयोग करें। ए और एन के प्रयोग में थोड़ी सी असावधानी होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे किसी एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग अगर वाक्य में किया जा रहा है तो उनके पहले ए एक बार लगाना है या 2 बार लगाना है, ए अथवा एन, ये ध्यान देना है। अगर आप जैसे एग्जाम्पल है आई रेड पेन एंड ए ब्लू पेन, a red pen, a red and a blue pen। दूसरा वाक्य लिखते हैं बिल्कुल यही, a red and blue pen। देखें दोनों वाक्य सेम हैं। यहां पर केवल आर्टिकल का प्रयोग सिंगल या डबल 2 बार या 1 बार हुआ है। रेड एंड ब्लू पेन की विशेषता कलर बता रहा है, एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल लगा, इस एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल लगा, इसमें एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा। तो यहाँ अर्थ क्या होगा कि अलग अलग अगर सभी के पहले आप आर्टिकल लगाते हैं तो वे अलग अलग संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। अर्थात एक लाल पेन और एक नीली पेन, 2 कलम की ओर इशारा किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर आप कह रहे हैं रेड एंड ब्लू पेन, यानी एक कलम जो लाल और नीली दोनों प्रकार की है, कलम एक ही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब आर्टिकल का प्रयोग अलग अलग एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ लगा देंगे तो वे अलग अलग नाउन को इंडिकेट करने लगेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ए पोएट एंड ए थिंकर। सेकेंड में देखें, ए पोएट एंड थिंकर। थिंकर यानी विचारक, विचारशील व्यक्ति। तो एक कवि और एक विचारक, 2 लोग हैं। यहाँ 2 अलग अलग व्यक्तियों की ओर इशारा किया जा रहा है। जबकि ए थिंकर एंड ए पोएट एंड थिंकर अर्थात एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है और विचारक भी है। तो इस तरह से आर्टिकल के प्रयोग को आप समझ गए होंगे कि अगर एडजेक्टिव या नाउन के पहले वे बार बार यूज होंगे तो अलग अलग व्यक्तियों की ओर इंडिकेट करेंगे। यह भी गौर करना है कि अगर आप कई चीज़ों के नाम बता रहे हैं और उनके पहले कहीं ए कहीं एन का प्रयोग करना है तो सावधानी रखना है, जैसा उचित हो वैसा ही प्रयोग करें। जैसे मेरे पास एक कलम, एक किताब, एक दवात है, तो कलम, पेन, किताब, बुक और दवात इंक पॉट। तो इंक पॉट के पहले एन आता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे आई हैव अ बुक, a pen and an ink pot। ऐसे आई हैव, इस तरह से आप बनाएंगे आई हैव अ बुक, a pen and an ink pot। अर्थात अलग अलग कई नाउन या एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उचित आर्टिकल का प्रयोग सबके पहले करें। शाब्दिक रूप से देखें तो एक के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे देयर वॉज ए किंग, जब हम कोई किस्सा कहानी या कहावत में देखते हैं देयर वॉज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी, एक राजा था, एक राजा था नहीं कोई राजा था। तो एक का अर्थ कोई
के रूप में आता है। इसी प्रकार से मैंगो सेल्स 20 रुपीज अ किलो। तो यहाँ पर आम का रेट बता रहे हैं। आम 20 रुपये किलो बिकता है। तो 20 रुपये प्रति किलो, ए का अर्थ यहाँ प्रति से या पर किलो, पर केजी, तो पर से है। इसी प्रकार ही इज ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर एन आवर, वह 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा को एन आवर प्रति घंटा, एन मीन्स प्रति, पर आवर। तो ए अथवा एन का प्रयोग एक के लिए, कोई के लिए, कुछ के लिए, प्रति के लिए आदि विशेष अर्थों में प्रयोग होता है, जिसका वाक्य पर प्रयोग के अनुसार हम अर्थ निकालते हैं। वह ही अर्न्स 50 रुपीज अ डे, वह 50 रुपया प्रतिदिन कमाता है। तो प्रति के लिए पर अक्सर आप बोलते हैं 50 रुपीज पर डे, लेकिन पर की बजाय ए बोलने का रिवाज है, ए बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ पर के रूप में ही होता है। किसी भी प्रॉपर नाउन व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति का नाम, उसमें कभी भी ए नहीं लगाना चाहिए। जैसे ए मोहन, ए राम, ऐसा नहीं होगा। किंतु यदि आप कहीं ऐसा प्रयोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ए महात्मा गांधी, तो यहाँ समझ लें कि यह महात्मा गांधी की ओर इशारा नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के गुण की ओर इशारा है। इस प्रकार किसी व्यक्ति से तुलना करके उसके गुणों को बताना अगर है तो वहाँ पर आप ए लगाते हैं। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए लगा है, किसी व्यक्ति के नाम के पहले ए लगा है, तो इसका मतलब है कि वह उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ही इज महात्मा गांधी, अर्थात हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये तो महात्मा गांधी हैं, यानी कि महात्मा गांधी की तरह हैं, यानी बहुत सीधे साधे हैं। जैसे कोई अंधा है, कवि है, जैसे जॉन मिल्टन है। हमारे देश में सूरदास जी थे, अंधे थे, महान कवि थे। जॉन मिल्टन भी अंधे थे, महान कवि थे। तो वहां पर कहा जा सकता है कि जॉन मिल्टन तो भारत के सूरदास, तो जॉन मिल्टन को सूरदास कहा जा रहा है, यानी कि सूरदास जैसे, सूरदास के गुण हैं उनमें। तो यहाँ पर सूरदास जब उनको कहा जाएगा, जॉन मिल्टन इज द सूरदास, इज ए सूरदास ऑफ इंडिया, तो वहां पर अगर ए लगा है तो इसका मतलब कि सूरदास के गुणों को बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको गौर करना है कि जब भी किसी के नाम के पहले ए अथवा एन लगा हो तो इसका मतलब है कि उसके गुणों की ओर इशारा किया जा रहा है। वैसे तो हमने बताया कि ए अथवा एन का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल के पहले नहीं होता है, किंतु इसके एक्सेप्शन हैं। अनकाउंटेबल के पहले भी आप कहीं कहीं प्रयोग में देखेंगे, लेकिन जहां ऐसा प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वह अनकाउंटेबल काउंटेबल के रूप में लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आई केम हियर ऑन टाइम, मैं यहाँ समय से आया। तो यहाँ समय को गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल के रूप में यूज हुआ है। किंतु आई हैड ए बैड टाइम इन मुंबई, मेरा मुंबई में खराब समय गुजरा। तो उस एक टाइम के एरिया, एक खराब समय, ए लगाया, सीमित किया, काउंटेबल के रूप में कर दिया। इसको और अच्छे से समझें आप। जैसे दिस इज ग्लास, दिस इज ग्लास,
ये शीशा है। ग्लास एक धातु है, अनकाउंटेबल है, ए नहीं लगाया। लेकिन आप कहते हैं गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास के पहले ए लगाते हैं। तो यहाँ ग्लास का शाब्दिक अर्थ है गिलास, चाहे वो शीशे की है लेकिन वो एक सीमित है, तो वहाँ पर आप ए लगा देते हैं। अब आप कहेंगे हम गिलास की बात नहीं कर रहे, हम तो पानी की बात कर रहे हैं। तो पानी भी तो अनकाउंटेबल है, तो ए क्यों लगाया आपने पानी के लिए? तो यहां सीमित हो जाता है, एक सीमित नाप की व्याख्या हम किया। क्या हमको एक गिलास पानी चाहिए यानी सीमित, तो वहां पर ए लगता है। जैसे 1 लीटर पानी, तो यहाँ ए लगाते हैं, लीटर के पहले लगाते हैं, लीटर काउंट होता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान देने की बात है कि कभी कभी अनकाउंटेबल के पहले भी आर्टिकल इंडेफिनिट लगते हैं, तो इसका मतलब वे काउंटेबल का व्यवहार करते हैं। फिश है मछली, मछली काउंटेबल है, लेकिन फिश का अर्थ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, फिशेज नहीं होता। इनके पहले ए लगाएं या ना लगाएं कंफ्यूज होते हैं अब। तो जब इनको अनकाउंटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं तब ना लगाएं, काउंटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं तो लगाएं। इसी तरह से फिश या डियर या लैम्ब बहुत से शब्द हैं, जैसे द एंगलर हैज कॉट ए बिग फिश, मछुआरे ने एक बड़ी मछली पकड़ा है, तो वहां पर हमने ए लगाया। लेकिन आई लाइक फ्राइड फिश, मुझे तली हुई मछली या मछलियां पसंद हैं, तो यहां पर आई लाइक फ्राइड, ए फ्राइड नहीं, ए नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर काउंट नहीं है, कितना है, कितनी मछलियां नहीं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इनके पहले कभी ए लगता है, एन लगता है, और कभी नहीं लगता है। कुछ फ्रेजेज भी होती हैं जिनके पहले ए लगता है अथवा एन लगता है। फ्रेज जैसे मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, ए हेडेक। या आप कहते हैं जल्दी में हूं, मैं जल्दी में हूं, आई एम इन ए हरी, ए हरी, ए लगता है, आई एम इन ए हरी। इस तरह से कुछ फ्रेज होते हैं जिनमें ए लगता है, जैसे वह गुस्से में है, ही इज इन ए टेम्पर, इन ए टेम्पर। तो इस तरह से फ्रेज में भी होता है। आपने ए एन का प्रयोग पढ़ा, अब फिर नेक्स्ट टाइम हम द का प्रयोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।